अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस रंगारंग दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, पेरिस ओलंपिक्स में खेल जारी है, इस पर हम भी बात करेंगे। छठा दिन जो डे 6 था वो इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। ब्रॉन्ज मेडल तो आया, लेकिन उसके बाद वो जो फिर डिसअपॉइंटमेंट्स का सिलसिला था वो रहा। और जब हम डे 7 की बात करते हैं तो डे 7 पे अगेन वो जो नाउमीदी थी, वो जो डिसअपॉइंटमेंट थी, उसको फिर से तोड़ा है मनु भक्कर ने। वो फिर से आगे आई हैं और 25 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। 40 मेरे ख्याल से शूटर्स थी और इसमें वो मज़े की बात ये है कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करके मैं ये मुकाबला देख रही थी। शी वॉज टू गुड, इतना अच्छा नर्व पे कंट्रोल। नंबर 3 पे थी, फिर नंबर 2 पे आई और उस पर उन्होंने कंटिन्यू किया और जो फिनिश था वो भी नंबर 2 पे किया है। तो जो टॉप 8 है उसमें इंडिया की जो दूसरी जनाब शूटर थी ईशा सिंह, मेरे ख्याल से उनका नाम है, वो तो नहीं आ सकी, लेकिन मनु भक्कर ने जनाब फिर से क्वालिफाई कर लिया है। और ऐसा लगता है कि इस दफ़ा जो उनकी निगाहें हैं वो ब्रॉन्ज मेडल पे नहीं है, वो सिल्वर या फिर गोल्ड पे हैं। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम मनु को। और इसके साथ साथ इस कंपटीशन में मनु के साथ साथ कशमाला तल्लत भी पार्टिसिपेट कर रही थी और कशमाला तल्लत ने भी 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जनाब पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो 22nd उन्होंने फिनिश किया, यानी वो करीब भी नहीं आ सकी। उनका पहला ओलंपिक है, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हम उनको मज़ीद अच्छा कम्पीट करते हुए देखें। पाकिस्तान तो इसमें बड़ा खुश हो रहा है कि पाकिस्तान की पहली जनाब फीमेल शूटर जो हैं वो ओलंपिक में गई हैं और डायरेक्ट क्वालिफाई करके गए हैं। नो डाउट बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप जीतते नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता। अभी हम ओलंपिक्स की खबरें पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं मुकाबले के जिसमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब तक आप जीतेंगे नहीं तो वो जो फिर आपको क्वालिफाई करना है, या चाहे आप टॉप पे क्वालिफाई करें या आप नंबर 8 के जरिए क्वालिफाई करें, अगर आप जीते ही ना तो फिर क्या फ़ायदा। जैसे कि अगर हम जनाब सतवाग सायराज और चिराग की बात करें तो पहली दफ़ा ये जो डियो है इसने क्वार्टर फाइनल में जनाब क्वालिफाई किया, बट दे कुड नॉट मेक इट। लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ, शॉकिंग था मेरे लिए पीवी सिंधु का आउट हो जाना ओलंपिक से। क्योंकि चाहे रियो ओलंपिक्स था वहाँ पे शी वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग। सिल्वर मेडल इंडिया के लिए लेके आई, फिर वो नॉट द गोल्ड, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई टोक्यो ओलंपिक्स में। और अब जब वो हैट्रिक कर सकती थी सो शी कुड नॉट मेक इट। और वो जो चाइनीज़ थी उनके सामने बैडमिंटन प्लेयर, शी जस्ट नॉट हर आउट और वो आउट हो गई। मेरे ख्याल से ये एक हार्ट ब्रोकन रहा और मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि अगर पीवी सिंधु ये तीसरा ओलंपिक भी जीतने में कामयाब हो जाती, यानी कोई ना कोई मेडल अपने मुल्क के लिए ले आने में कामयाब हो जाती, सो शी कुड मेक हिस्ट्री, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि वो ऐसी पहली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर बन जाती जो कि 3 ओलंपिक्स में लगातार मेडल जीती भी होती। लेकिन बहरहाल ये तो नहीं हो सका। लेकिन जो अब लक्ष्य सेन हैं, एक बैडमिंटन की उम्मीद रह गए हैं, वो हैं इंडिया के, और जो मनु हैं ये काफ़ी आगे आके परफॉर्म कर रही हैं। और आर्चरी के अंदर भी अच्छी खबरें आ रही हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लोग, हम सब बात करते हैं अरशद नदीम की, लेकिन मैं फ़ाइका रियाज को देखने के लिए काफ़ी, मैं वो क्या कहेंगे ना, एक्साइटेड थी, क्योंकि बेशक वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई, बट शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और बट अनफॉर्चुनेटली जो कि 100 मीटर जनाब रेस थी उसके अंदर वो क्वालिफाई नहीं कर सकी एंड शी फिनिश्ड एट नंबर 6। 4 हीट के ग्रुप थे, इसके अंदर 4 हीट थे और वो नंबर 2 हीट में थी और हर ग्रुप से टॉप 3 ने क्वालिफाई किया है। सो शी कुड नॉट मेक इट। इसके साथ साथ टॉप 3 ने तो हर ग्रुप से क्वालिफाई किया है, लेकिन उनके बाद जो 5 सबसे बेस्ट फिनिश करने वाले थे उन्होंने भी क्वालिफाई कर लेना था, लेकिन जो फ़ाइका रियाज हैं उसके अंदर भी नहीं आ सकी। तो पाकिस्तान में वैसे ही इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और अफसोस की बात तो ये देखें
इनके जो कोच, इनके जो फाइका रियाज के जो कोच हैं फयाज अहमद, वो भी इनके साथ मौजूद नहीं है। ऑनलाइन इनकी वो कोचिंग कर रहे थे, ये प्रैक्टिस कर रही थी, शी वॉज सो फोकस्ड। लेकिन आपको जब इतनी उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, आपका मुल्क आपको इस तरह से अपना एसेट समझता ही नहीं है, तो फिर तो अल्लाह ताला की तरफ से या आउट ऑफ द नो वे कहीं से कोई ऐसा टैलेंट आ जाए अरशद नदीम की तरह का, तो एक अलग बात है, जो कि अपने बलबूते पे ही लड़ जाए। वरना गवर्नमेंट की और स्पोर्ट्स बोर्ड की, ओलंपिक्स एसोसिएशन की कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। जिस तरह से बाकी दुनिया में उनके एथलीट्स को सपोर्ट किया जाता है, नर्चर किया जाता है, उन्हें ग्रो किया जाता है, तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए 4 अगस्त को एक ऐसा दिन है कि जब पाकिस्तान की जानिब से GM बशीर जनाब रैपिड फायर पिस्टल के अंदर कॉम्पीट करेंगे, और इसके साथ साथ 8 अगस्त को वहाँ से इंडिया से नीरज चोपड़ा होंगे और पाकिस्तान से अरशद नदीम होंगे। अरशद नदीम की कुछ इंजरी से वो गो थ्रू हुए, उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हम फिर भी पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई मेडल तो वो पाकिस्तान के लिए लेके आए। सो जी, ये तो कुछ ओलंपिक्स की बातें हैं। ओलंपिक्स में जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की तो हम बात करते हैं, ख़ासतौर पर इंडिया की हम ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में बाज़ बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज भी आपके सामने आ रही हैं कि जिनको मैं समझती हूँ कि ज़रूर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए है। कि जैसे कि एक जो कि अगर हम इजिप्ट की बात करें, वहाँ की जो फीमेल फेंसर जिन्होंने कम्पीट किया ओलंपिक्स में, शी वॉज प्रेगनेंट, 7 मंथ प्रेगनेंट, बट शी स्टिल डिलीवर्ड। और इसके साथ साथ जो टर्की शूटर हैं जो बड़े ख़बरों में हैं और लोग उनकी बड़ी बातें कर रहे हैं, सो वो एक बड़ी इनकरेजमेंट है। सो ये जो दोनों हैं या इस तरह के जो लोग हैं, दे आर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। सो हम इन टर्की शूटर की बात करें तो इनसे एक मोटिवेशन मिलती है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आप देखें 2008 से बीजिंग ओलंपिक्स से अब ये जो पेरिस ओलंपिक है 2024, ये उनका 5वां स्टेट ओलंपिक्स। कभी मेडल नहीं जीते थे और अब वो मेडल जीते, सिल्वर मेडल, और टर्की के लिए ये शूटिंग के अंदर पहला मेडल है। और वो जिस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना, वो मज़े की एक चीज़ है जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुई है। उन्होंने जनाब एयर पिस्टल के इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल का जो मिक्स्ड इवेंट था, उसमें अपनी जो थी साथी उनके साथ पार्टिसिपेट किया। और मज़े की बात यह है कि ही डिड नॉट वेयर स्पेशल गॉगल्स एंड हाई एंड एयर प्रोटेक्शन, जो कि बाकी शूटर्स के साथ साथ उनकी साथ जो खुद उनके जो पेयर में थी उन्होंने भी पहने हुए थे, बट उसके बावजूद वो जिस तरह से अपने नॉर्मल ग्लासेस और एयरबड्स के साथ वो जीत के गए हैं, बड़ी बात है भाई। ही इज़ 51 ईयर ओल्ड, एक्सपीरियंस है, और इससे पहले मेरे ख्याल से टर्किश आर्म्ड फोर्सेस में काम कर चुके हैं। तो ये टर्किश ने भी एक हिस्ट्री क्रिएट की, और जो दूसरे देखने वाले हैं उनके लिए बड़ी मोटिवेशन है कि हार गए कोई बात नहीं, इसी तरह नॉक करते रहेंगे। कामयाबी का जो दरवाज़ा है, जो मेडल का गेट है, वो खुलेगा ही खुलेगा अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ओलंपिक्स में जो डे 6 था इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा, चाहे हम निकत ज़रीन की बात कर लें या हम जो बैडमिंटन ड्यू था सत्यव्रत साइराज और चिराग शेट्टी की बात करें या PV सिंधु की बात करें, तो मेडल्स नहीं आ सके। और उम्मीद थी कि ये कुछ ऐसे एथलीट्स थे जो कि लेके आ सकते हैं मेडल। सो लोग तो नाउम्मीद थे, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ इतने नाउम्मीद हो गए कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी कि जिनमें एक स्टेटमेंट इंडिया के जो फुटबॉलर हैं सुनील उनकी जानिब से है। और मैं इस स्टेटमेंट पे कुछ नहीं कहूँगी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। उनका कहना ये है कि इतनी बड़ी आबादी है, 1.5 बिलियन लोग हैं, और उसमें से मेडल भी आप लेके नहीं आ रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंट ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। तो उनका ये कहना है कि आप अगर चाइना को देखें या आप जर्मनी को देखें, वो जिस तरह से ये नेशंस कॉम्पीट कर रहे हैं, इंडिया मुसलसल पेरिस ओलंपिक्स हैं या रियो है या बीजिंग है, अटलांटा है, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से मुसलसल पार्टिसिपेट करता आ रहा है।
लेकिन हमारे पास उस तादाद में मेडल मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल से 35, अगर हम इस पैरिस ओलंपिक्स को निकाल दें तो टोटल 35 या 36 इसी तरह से कुछ मेडल हैं। तो वो इस चीज़ पे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। आप क्या कहते हैं? आप उनकी स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते? मुझे ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, पीसीबी की बात करें, तो वहाँ पे वक़ार यूनुस ने जो रोल उनको जो चेयरमैन पाकिस्तान है क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी उनकी जानिब से दिया गया कि भाई तमाम क्रिकेट के मामलात अब आपने देखने हैं, तो वो रोल उन्होंने संभाल लिया है। खुले दिल से उन्होंने भाई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, बल्कि उछल के छलांग लगा के अवेल किया है। अब देखते हैं कि कितना डिलीवर कर पाएंगे वक़ार यूनुस। इससे पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियोस थी उनमें भी बताया था कि ये 5वीं आउटिंग है उनकी पीसीबी के साथ। 2006 से जो सिलसिला शुरू हुआ, वक्फों से मुसलसल ये जो वक़ार यूनुस की जानिब से बारिशों का सिलसिला है ये जारी है। लेकिन ये जो बारिशें हैं ये उसी तरह से होती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में बारिशें होती हैं ना, कि वो बाइस से रहमत नहीं जहमत बन जाती हैं ज़्यादातर। तो वक़ार यूनुस भी जितना भी उन्होंने पीसीबी में काम किया, चाहे बॉलिंग कोच किया चाहे हेड कोच किया, अभी तक कोई रहमत तो वो नहीं लेके आ सके। कोई ऐसा टूर्नामेंट या कोई आईसीसी का टूर्नामेंट या कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट उनके टाइम में पाकिस्तानी टीम के पास नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन अब मज़ीद खबरें आ रही हैं कि जो वहाब रियाज हैं उनकी वापसी होने जा रही है क्या पीसीबी में, क्योंकि कहने को ये जो सो कॉल्ड सर्जरी की गई थी लोगों को दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए कि देखो भी सर्जरी की है, बहुत बड़ा स्टेप लिया है। तो अब ये न्यूज़ आई है कि वहाब रियाज एंड शाहिद अनवर वो सेंट बाय पीसीबी फॉर 2 days आईसीसी कोचिंग कोर्स। और ये दोनों गए थे मालदीव में, ये कोर्स करके आए हैं। और अब जो रिसोर्सेज हैं बाज़ों का ये भी कहना है कि वहाब रियाज और वक़ार यूनुस की आपस में काफ़ी बनती है, काफ़ी दोस्ती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाब रियाज को फ्यूचर में हम पाकिस्तान की कोचिंग में या अंडर 19 या किसी भी लेवल पे कोचिंग में देखें? पाकिस्तान है, कुछ नहीं आप कह सकते, इस वजह से कि यहाँ पे जो नवाजा जाता है वो कुर्सी को नवाजा जाता है, पोजीशंस को नवाजा जाता है, नामों को नवाजा जाता है, अथॉरिटीज़ को नवाजा जाता है। यहाँ पे टैलेंट को नहीं रिवॉर्ड किया जाता, यहाँ पर मेरिट पे फैसले नहीं किए जाते ज़्यादातर। अब देखेंगे क्या होगा। लेकिन अगर वहाब रियाज वाकई ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो ये मोहसिन नकवी की एक बड़ी मास्टर स्ट्रोक भाई, कि कहने को सो कोल्ड सर्जरी भी कर दी, अपने बंदे को निकाल के साइड पे कर दिया, जाओ अपना फ्यूचर बनाओ ज़रा, और जो पीसीबी में मज़ीद पोजीशंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करो। तो जी पाकिस्तान में तो ये चल रहा है। बाकी इंडिया की और श्रीलंका की ओडीआई सीरीज़ भी जारी है। सो उस पे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आने वाली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।